हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे निमोनिया की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि निमोनिया एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और जो हमारे रेस्पिरेटरी के अंदर जो लंग्स है उसको इफेक्ट करता है। तो आज हम ये देखेंगे कि निमोनिया के अंदर हमारे किस किस प्रकार से ये हो सकता है, मीन्स क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। देन उसके बाद में बॉडी के अंदर ये क्या क्या चेंजेस होंगे जब भी निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो, और उसकी वजह से क्या क्या साइन सिम्टम्स अपीयर होंगे और देन उसका हम किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन। ठीक है, तो यदि हम बात करें फ्रेंड्स डेफिनेशन की, तो निमोनिया या निमोनाइटिस दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आइटिस जहां से फिक्स लग जाता है वो दैट इज मीन्स द इन्फ्लामेशन। ठीक है ना। तो जो लंग पैरेकाइमा जो है, ठीक है, उसमें अगर कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाता है विद द एसोसिएटेड ऑफ द किसी भी प्रकार का जो इंक्रीजेज इन द इंटरस्टिशियल और एल्वियुलर फ्लूइड अगर एक्यूमुलेट हो जाता है तो, या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो हमारी लंग पैरेकाइमा है उसमें इन्फेक्शन होना या इन्फ्लामेशन होना बाय द माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से। ठीक है, जिसमें कंसोलिडेशंस और एक्सुडेशंस दो चीजें क्रिएट हो गई थी। ठीक है ना। देन ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक हेल्दी आपके लंग्स है और जस्ट ये अपोजिट साइड में आपके इन्फ्लामेटरी लंग्स हैं। ठीक है ना। यदि हम बात करें हेल्दी लंग्स के अंदर, देखिएगा एल्वुलाई, ये एल्वुलाई जो एक नॉर्मल एल्वुलाई है, ठीक है ना, ये इस तरीके से विजिबल है। देन यदि हम बात करें जस्ट ऑपोजिट साइड में आपके एल्वुलाई विद द फ्लूइड ऑफ जो भी आपके एक्यूमुलेशन हुआ है फ्लूइड का। ठीक है ना। देन यदि हम ब्रोंक्यूल्स की बात करते हैं तो ये नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स हैं और ये दिस वन इज द आपके ब्लॉकेज ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है, जिसमें ब्लॉकेज हो चुका है फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से। ठीक है ना। तो ये आपके इस प्रकार से इन्फ्लामेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, जिसमें आपके फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें फ्रेंड्स इसके इंसिडेंसेस की, तो ये वर्ल्ड वाइड यदि हम देखते हैं तो इसके जो पेशेंट्स हैं सबसे ज्यादा चिल्ड्रंस में होता है और अप्रोक्सीमेटली 8 लाख चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर्स जो है ना, ठीक है, और अराउंड 2200 पर डे इसके केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 1,53,000 न्यूबॉर्न बेबी इसमें देखे गए हैं। और यदि हम बात करें इंडिया के इंसिडेंसेस की, तो ये अप्रोक्सीमेटली 23% अकाउंट्स करता है ग्लोबल निमोनिया बर्डन को। ठीक है, और इसमें अगर कैश फैटिलिटी की रेट देखते हैं तो बिटवीन द 14 to 30% रिकॉर्ड्स की गई है। देन फ्रेंड्स यदि हम बात करें रिस्क फैक्टर्स ऑफ द निमोनिया क्या हो सकता है, तो किन किन सिचुएशंस में हो सकता है, तो जैसा हम जानते हैं कि ये स्पेशली जो चिल्ड्रन है उनमें होता है या फिर अबाउट 65 ईयर ऑफ द एज उन लोगों में देखा गया है। ठीक है ना। तो चिल्ड्रन हु आर 2 years ओल्ड एंड पीपल हु आर एज 65 और इससे ज्यादा अगर ओल्डर होते हैं तो उन लोगों में ये सबसे ज्यादा प्रोन होता है होने के लिए। ठीक है। देन सीओपीडी, सीओपीडी मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अगर किसी पर्सन को हुई है तो ये बहुत ज्यादा प्रोन होगा। देन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन है, मीन्स कॉमन कोल्ड है आपके या कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो है। देन आपके डायबिटीज के पेशेंट को या माल न्यूट्रिशन के पेशेंट्स को हो सकता है। देन आपके अल्कोहल एब्यूज इसका रिस्क फैक्टर्स हो सकता है। लंग एब्सेस हो सकता है। देन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल्स हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन को लेने के लिए। देन नेक्स्ट यदि स्मोकिंग चैन स्मोकर्स हैं या कोई एयर पॉल्यूशन है या किसी प्रकार का कोई भी नॉक्सियस सब्सटेंस अगर इनहेल कर लिया जाता है तो भी हो सकता है। देन जो लोग लंबे समय के लिए इमोबिलाइज्ड हैं, जैसे कोमा के पेशेंट हैं, आपके पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं जो कि प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइट होते हैं, ये उन लोगों में भी देखने को मिल सकता है। देन पीपल विद द अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स जिसमें कि आपके अस्थमा हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, देन आपके किसी प्रकार का कोई हार्ट, किडनी या फिर कोई लीवर की कोई भी डिजीज अगर हुई है तो। देन यदि बात करें हम इसके इटियोलॉजी की या इसके टाइप्स की, तो ये जो अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका टाइप्स देखते हैं, तो ये पर्टिकुलरली किस टाइप ऑफ बैक्टीरिया या किस टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वॉल्व है, पहला तो उसके अकॉर्डिंगली देखा गया। और दूसरा ये इन्फेक्शन कहाँ पर होता है, मीन्स हॉस्पिटल में हुआ या घर पे हुआ या कहीं बाहर कहीं हुआ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको क्लासिफाइड किया गया। तो फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है ना। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया वो है जो कि आपके कम्युनिटी के अंदर होता है, जिसमें सबसे पहला आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है, जिसमें भी आपके स्टेफाइलोकोकस निमोनिया जो है सबसे ज्यादा मेजर जो इसके इंसिडेंसेस हैं वो इस बैक्टीरिया के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के। देन हो सकता है आपके स्टेफाइलोकोकस से भी हो सकता है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा से भी हो सकता है, सुडोमोनास से भी हो सकता है, क्लैप्सिला निमोनिया से भी हो सकता है। देन यदि हम देखते हैं फंजाई के अंदर तो कैंडिडा हो सकता है,
हिस्टोप्लाज्मा से हो सकता है, आपके क्रिप्टोकोकस से हो सकता है, और ये उन लोगों में होता है जिन लोगों में क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम से जो लोग ग्रसित हैं, ठीक है ना, जिस प्रकार से जैसे कि आपके अस्थमा हो गया, डायबिटीज के पेशेंट्स हो गए, उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है फंजाई का इन्फेक्शन। देन वायरस का यदि इन्फेक्शन की हम बात करें तो ये कॉमन इन चिल्ड्रन यंगर देन द 5 years ऑफ द एज, ठीक है, ये उन लोगों में ज्यादा होता है जिसमें आपका इन्फ्लुएंजा और एडिनो वायरस हो सकता है। देन प्रोटोजोआ की यदि हम बात करें तो प्रोटोजोआ के अंदर आपके न्यूमोनासाइटिस कैरिनी जो सबसे ज्यादा प्रोन होता है, ठीक है ना, तो ये सारे कॉजेज थे। देन यदि हम बात करें हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया की, फर्स्ट हमने देखा था कम्युनिटी एक्वायर्ड, जो कि मतलब आपके किसी भी कम्युनिटी के अंदर हो सकता है, मतलब हॉस्पिटल में नहीं, कम्युनिटी में हो सकता है, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया की यदि हम बात करते हैं तो जिसे हम जो लोग हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, ठीक है, किसी और अन्य बीमारी की वजह से, तो ये उन लोगों में हो सकता है जिसको हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और ये इट कैन बी ए सीरियस बिकॉज बैक्टीरिया कॉज इट में बी मोर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी किसी न किसी तरीके की एंटीबायोटिक्स चल रही होती है और उसके बावजूद भी अगर ये हो जाता है, ठीक है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से आपके लंग्स में लंग पैराकाइमा जो है वो इन्फ्लेम्ड हो गया है, ठीक है, या इन्फेक्शन हो गया, तो उनमें हो सकता है। और ये सबसे ज्यादा जो लोग वेंटिलेटर्स का यूज करते हैं, जिन पेशेंट्स में वेंटिलेटर्स होता है, उन लोगों में देखा गया है, ठीक है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया स्पेशली इन द हॉस्पिटल के अंदर होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट यदि हम बात करें एस्पिरेशन न्यूमोनिया की, तो एस्पिरेशन का मीन्स होता है एस्पिरेट करना, मीन्स किसी न किसी प्रकार से हमारे द्वारा कोई पेशेंट है तो किसी न किसी प्रकार से इनहेल कर लिया जाए, चाहे वो फूड हो, चाहे ड्रिंक हो, चाहे वॉमिट हो, चाहे सलाइवा हो, या किसी प्रकार का कोई भी सब्सटेंस जो अगर एस्पिरेट कर लिया जाता है, शक कर लिया जाता है, ठीक है ना, हो सकता है सॉलो कर ले, ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलरली एस्पिरेशन न्यूमोनिया उन लोगों में हो सकता है, ठीक है। देन यदि हम बात करें इसके पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियोलॉजी की जैसे हम जानते हैं कि कोई भी किसी प्रकार का माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करेगा, देन इट विल रीच एट द एल्वुलाई, ठीक है ना, एल्वुलाई पे पहुंचेगा, और ये जैसे एल्वुलाई पे पहुंचता है हमारी बॉडी की जो हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन वो स्टार्ट हो जाती है और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो इनिशिएटेड हो जाता है, ठीक है। देन इट विल लीड टू एल्वुलर एडिमा होगा और एक्सुडेट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। देन इसकी वजह से फिलिंग ऑफ द इन्फ्लामेटरी जो एक्सुडेट से इन एल्वुलर एयर स्पेसेस में हो जाएगा, जो कि आपके इन्फ्लेम्ड होगा और फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से आपके जो गैस एक्सचेंजिंग है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, वो आपके इफेक्ट होगी। देन एल्वुलर जब भी एक्सुडेट होगा वो आपके टेंड टू कंसोलिडेट होंगे और ये लीड करेंगे आपके इंक्रीजिंग डिफिकल्टी टू एक्सपोरेट को, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी गैस एक्सचेंजिंग है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी और हाइपोक्सिया हो जाएगा, मींस बॉडी के अंदर जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई नहीं हो रही, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके लंग्स है वो डैमेज हो जाएंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगा, देन पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये एक डायग्राम है जिसमें आपके नॉर्मल एल्वुलाई ही है, ये नॉर्मल एल्वुलाई इस तरीके से विजिबल होते हैं, और जस्ट हम यदि बात करते हैं न्यूमोनिया की, तो ये फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ, इस वजह से आपके ये जो आपके एल्वुलाई है ये ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपके गैस एक्सचेंजिंग इम्पेयर्ड होगी। और यदि हम बात करें एक्सरे के अंदर, ये देखिएगा एक ये एक्सरे है जिसके अंदर आपके नॉर्मल लंग्स है इस तरीके से विजिबल होते हैं, और जस्ट ये निमोनिया का पेशेंट है, ठीक है, जिसका एक्सरे है जिसमें आपकी अफेक्टेड लंग है, ये पर्टिकुलरली जो एरिया है यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है ना। ये आपके देखिए दोनों में डिफरेंसेस आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली निमोनिया में किस तरीके से एक्सरे शो होता है। द नेक्स्ट यदि हम बात करें फ्रेंड्स इसके सिम्टम्स की या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, क्योंकि हम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, या जिसे हम डिस्निया भी कहते हैं वो हो सकता है, कफिंग होगी, आपके फीवर आएगा, चूंकि इन्फेक्शन है तो स्वेटिंग होगी, शेकिंग चिल्स हो सकता है, देन आपके नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, देन चेस्ट पेन होगा जब भी डीप ब्रीथिंग करते हैं या कफिंग करते हैं तो, ठीक है, देन फीलिंग वीकनेस होगी, देन फटीग होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, एनोरेक्सिया जिसे हम कहते हैं, देन जो मेंटल स्टेटस है, ठीक है, वो भी उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे। देन यदि हम बात करें न्यूबॉर्न बेबी की या इन्फेंट की, ठीक है, तो इसमें आपके फीवर, कफ, रेस्टलेसनेस हो सकता है, बच्चा टायर्ड हो सकता है, विदाउट एनर्जी आपके शो हो सकता है कि उसके डिफिकल्टी हो ब्रीथिंग में, हो सकता है ईटिंग में डिफिकल्टीज हो, ठीक है ना। तो ये साइन ऑफ सिम्टम्स थे, ठीक है। यदि हम बात करें इसके डायग्नोस्टिक असेसमेंट के एवोल्यूशन की, कि हम किस प्रकार से हम इसको असेस करेंगे, कि कैसे ये कंफर्म करें कि इस पेशेंट में या इस व्यक्ति में निमोनिया हुआ है,
ठीक है। तो इसमें ऑस्कल्टेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑस्कल्टेशन हम स्टेथोस्कोप से जब करेंगे तो हमें यदि क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगी या बबलिंग साउंड सुनाई देगी या विजिंग साउंड अगर सुनाई देती है, ठीक है ना, तो हो सकता है कि इस टाइप के पेशेंट्स में देखा है। देन चेस्ट एक्सरे के अंदर जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा है कि जो लंग्स है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। देन ब्लड टेस्ट करवाएंगे जिसमें कि आपके सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपके डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए मिलेंगे चूंकि इन्फेक्शन है, माइक्रोनिज्म से हुआ है। देन ब्लड कल्चर करेंगे, स्पुटम टेस्ट करेंगे, हो सकता है उसके अंदर अगर ब्लड आया या ग्रीन कलर का फैल्गियम वगैरह होता है तो ठीक है, और ये कंफर्म करेंगे कि किस टाइप का बैक्टीरिया है या वायरस से हुआ है या फंजाई से, जो भी आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म्स है उसको आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली फिर हम मेडिकेशंस देते हैं। देन चेस्ट सीटी स्कैन कर सकते हैं जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा लंग्स कितना इन्फेक्शन फैला हुआ है, ठीक है। देन पल्स ऑक्सीमेट्री से ये कंफर्म करेंगे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, ठीक है ना, गैस एक्सचेंज की क्या स्टेटस है। देन इसमें आपके प्लूरल फ्लूइड कल्चर होता है। प्लूरल फ्लूइड कल्चर जो होता है इसके अंदर आपके एक जो आपके प्लूरल कैविटी है उसके अंदर टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको ये देखा जाएगा कि जो प्लूरल स्पेस है उसमें से सैंपल लिया जाएगा जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है और हम लैबोरेटरी के लिए भेजते हैं ताकि ये कंफर्म कर पाए कि किस टाइप ऑफ बैक्टीरिया है या वायरस है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीट कर पाए। देन ब्रोंकियोस्कोपी है जो कि एक प्रोसीजर है जिसमें कि स्कोपी जैसे हम जानते हैं कि दैट इज द मींस ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है, मींस इनसाइड ऑफ द लंग या ब्रोंकाई के अंदर हम ये विजुअलाइज करके देख लेंगे कि किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ठीक है, या किसी प्रकार का कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है तो उसके क्या स्टेटस है, ठीक है। तो ये ब्रोंकोस्कोपी से हम कंफर्म कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यदि हम बात करें इसके मैनेजमेंट की, ट्रीटमेंट की, तो एक कुछ जनरल स्ट्रेटजीज है जिसे हम फॉलो करना है। जैसे कि हमें पहले ये इंश्योर हो जाना है कि रेस्पिरेटरी जो फंक्शंस है, ठीक है, मतलब हमारा एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ठीक है, ये आपके कंप्लीट है या नहीं, मीन्स ये प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यदि अगर किसी प्रकार का ब्लॉकेज है, ठीक है ना, एयरवे ब्लॉकेज है, तो हमें उसको सबसे पहले उसको रिमूव करना है ताकि एयरवे ब्लॉकेज ना रहे, ठीक है। देन अगर किसी प्रकार का कोई भी हाइपोक्सीमिया हो जाता है या हाइपोक्सिया होता है तो हम ऑक्सीजन की अगर जरूरत है इफ नीडेड पेशेंट, तो देन वी विल गिव द ऑक्सीजन थेरेपी। देन ब्रोंकोडायलेटर्स देने हैं चूंकि ब्लॉकेज हो चुके हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। देन चेस्ट फिजियोथेरेपीज देनी है विद द पोस्टुरल ड्रेनेज के माध्यम से। देन एडिक्वेट हाइड्रेशन रखना है पेशेंट को क्योंकि कफिंग बहुत हो रही है, एक्सपिरेशन हो रहा है, ठीक है। देन एक्सपेरिमेंट के लिए हमें मेडिकेशंस देनी है। देन चेस्ट पेन यदि होता है तो एनाल्जेसिक्स देनी है। देन अगर फीवर है तो हम यूजुअली नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं जैसे कि आइब्रोफेन, नैप्रोक्सेन है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों के अंदर कभी भी एस्पिरिन को नहीं देना है, ठीक है, विदाउट डॉक्टर्स के स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है। देन ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स रखना है ताकि जो सिक्रेशन है उनको लूज किया जा सके, ठीक है। देन पेशेंट को ये हमें एजुकेट करना है कि वो किसी प्रकार कोई स्मोकिंग ना करे, ठीक है। ये एक जनरल स्ट्रेटजीज है जो कि निमोनिया के पेशेंट के लिए एडवाइस की गई है। देन यदि हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ फॉर द स्पेशल केसेस, मीन्स हमें ये पता है कि निमोनिया चूंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म से हुआ है, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड हो चाहे हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो, ठीक है। तो जो इन्फेक्शन हुआ है माइक्रोऑर्गेनिज्म से हुआ तो हमें उसके लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग देनी होगी, ठीक है। तो यदि हम बात करें एंटी माइक्रोबियल ड्रग की तो इसमें कुछ कंडीशंस है जैसे कि पेशेंट लेस देन 60 ईयर्स, मतलब वो मरीज जो कि 60 वर्ष से कम है विदाउट कॉम्प्रोबाइटिस से, ठीक है, तो उनमें हम एजिथ्रोमाइसिन देंगे। यदि हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं 500 mg तो ऑडी देंगे और पर डे मतलब दिन की एक देंगे। यदि हम देते हैं 250 mg तो ये भी ऑडी होगी और अप्रोक्सीमेटली 4 डेज के लिए चलेगी। देन नॉरफ्लॉक्सासिन है और लिवोफ्लॉक्सासिन है, ये आपके 400 mg होती है जो कि ऑडी दी जाती है और तकरीबन 7 दिन के लिए दी जाएगी। देन ऐसे मरीज जो आउट पेशेंट ग्रेटर देन आपके 65 ईयर्स एज, ठीक है ना, मतलब जो व्यक्ति तकरीबन 65 वर्ष से ऊपर है और जो कि घर पर अपने ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनमें हम नॉरफ्लॉक्सासिन देंगे 400 mg ओडी देंगे 7 डेज के लिए देंगे, या फिर और सेफ्राटैक्सोन देंगे 1 to 2 ग्राम पर डे के हिसाब से, या सेफैक्सिम देंगे 2 to 4 ग्राम पर डे के हिसाब से। और इसमें थर्ड आपके जनरेशन की सेफ्लॉक्सिन और प्लस आपके मैक्रोडिज है जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हैं, ठीक है ना, ये हम ट्रीटमेंट देंगे। देन यदि हम बात करें पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड बट नॉट सीवियरली इल, मतलब वो मरीज जो कि हॉस्पिटलाइज तो हैं, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट तो है लेकिन सीवियर कंडीशन नहीं है, तो उनमें कॉम्बिनेशंस यूजुअली हम देते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ सेवोफ्लॉक्साप्रिन और मैक्रोजाइड्स, ठीक है, सेवोफ्लॉक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन, या फिर सेकंड कॉम्बिनेशन आप नॉरफ्लॉक्सासिन और लिवोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं 400 mg ओडी।
देन यदि पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है और सिवियरली इल है, ठीक है, मतलब अगर किसी प्रकार का कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज भी है और उसे किसी प्रकार का सीवियर कंडीशन है अगर इस प्रकार की, तो ये कॉम्बिनेशंस में हम चेंजेस होते हैं जिसमें हम थर्ड जनरेशन ऑफ द सियोफ्लॉक्सरिन और मैक्रोलाइड्स जो सिफ्राटॉक्सिन है और प्लस एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, और न्यूअर जो आपके ड्रग्स है जैसे कि गेटेफ्लॉक्सासिन है, वी कैन ऐड वैनकोमाइसिन, ये ड्रग भी हम ऐड कर सकते हैं। देन यदि हम बात करें पेशेंट विद आईसीयू एडमिशंस की, मतलब ऐसे मरीज जो कि आईसीयू में एडमिट और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, तो उनमें ये कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं कि थर्ड जनरेशन आपके सियोफ्लॉक्सासिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स दे सकते हैं, जिसे हम गेटिफ्लॉक्सासिन भी कहते हैं, और न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स हैं वो है, और सलाइन वैनकोमाइसिन है, या आपके मेरोपेलेमिन है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपकी कैटेगरीज है फॉर एचएपी, एचएपी होता है आपका हॉस्पिटलाइज एक्वायर्ड निमोनिया, मीन्स मतलब पहले से ही कोई पेशेंट ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट था और किसी और रीजन की वजह से, और उसको उसके ऊपर अगर किसी प्रकार का आपके निमोनिया हो जाता है, तो उस पेशेंट को हम यूजुअली सिवोफ्लॉक्सासिन देंगे और एमिनोग्लाइकोसाइड्स देंगे, ठीक है ना। तो ये मेडिकेशंस हैं जो कि हमें निमोनिया के पेशेंट को देनी है। देन यदि हम बात करें फ्रेंड्स प्रिवेंशन की, कि हम इसको किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, तो जैसा कि न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन होता है जो कि आपके 65 ईयर्स की एज के बाद में लगता है, जिसे हम न्यूमोवैक्स वैक्सीन कहते हैं, ठीक है ना। ये उन लोगों में लगता है जिनकी एज ग्रुप आपके ओवर देन द 60 ईयर्स ऑफ एज है। देन आपके बच्चों के अंदर चूंकि देखा गया है सबसे ज्यादा, तो फ्लू वैक्सीन में आपके फ्लू वैक्सीन से जैसे कि आपके हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी देते हैं, पर्टोसिस के देते हैं, आपके मिजल्स है, आपके वर्सिला है जो कि चिकन पॉक्स के लिए दिया जाता है। तो ये हम इस तरीके से ये जो इन्फेक्शन है इसको इन्फेक्शंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देन लास्टली थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।